Sorry, this is system, no? Walk. I mean the same way walk. Good afternoon, everyone. कल के टॉपिक में किसी को कुछ क्वेश्चन है? अरे same only one. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. It is updated only, no, not added. As we updated the consolidated sheet, check once in the console. Today's topic would be I mean, you cannot make the capital budgeting. So I think that's updated in the wrong total folder. So I'm assuming that time value of money is completed, and there is no question anybody has from that topic, and everybody is clear with that topic also. किसी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है? जो मैंने कल असाइनमेंट के लिए आप लोगों को ग्रुप में भेजा है डॉक्यूमेंट, आपने वो सब सबमिट देख लिया है? वो उसमें कुछ इश्यूज तो नहीं है किसी को? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि किसी को कुछ उसमें भी क्वेश्चन नहीं है. Actually, moving date is also there in that form. Yeah. Give me a minute, excuse me. Sorry guys, I got a call from the college. Okay, so I am considering this that today's topic would be capital budgeting. Capital budgeting is a very huge topic, बहुत lengthy topic है ये, और इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो हम अभी मेथड्स हम स्टडी करेंगे. कैपिटल बजटिंग के क्या टेक्निक्स या मेथड्स हैं, हम कैसे बजट कर सकते हैं कैपिटल को, इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं. उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है. कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ. उसके बाद फिर आई विल बी स्टार्टिंग विद द कैपिटल बजटिंग एंड इट्स टेक्निक व्हिच विल बी गिवन
this year. You write right there in the end column. Okay. You write the, So if you can see the slide, this is that what is an investment. Basically, before we understand what is capital, what is budgeting, what is capital budgeting together, we should be knowing that what is an investment. remove the moving date. Okay. So Remove moving date. what is an investment? Investment basically is in the finance sense we will understand कि investment कोई भी ऐसा monetary asset जो कि हम परचेज करते हैं, कोई भी मॉनेटरी एसेट परचेज हम कर रहे हैं जो कि मॉनेटरी मतलब मनी से, अगर हमने कुछ भी मनी से ही हम हर चीज बाय करते हैं, तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमें फ्यूचर में इनकम देने वाला है, फ्यूचर में इनकम देने वाला है, यानी कि हमने आज पैसा इन्वेस्ट किया और हमने कुछ आज खरीदा है, तो उसका हमें फ्यूचर में कुछ इनकम या कुछ भी मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ any other usage, in the form of maybe making it using it for the better production, for the better scale, अगर हम ऐसा कुछ भी हमें फ्यूचर में रिटर्न दे रहा है, so that is basically एक फाइनेंशियल टर्म में that is basically an investment. But because we are studying it in economics, so in the economic sense एक investment वो purchase है किसी भी good का जो कि हम आज consume नहीं कर रहे हैं, but we will be using it in the future to create wealth. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिविजुअल लाइफ की बात करते हैं, तो हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव पुट इन आवर मनी टू बाय अ फोन, हमने एक फ़ोन अपना डिवाइस परचेज किया, या हमने अपने घर के लिए कोई फर्नीचर में इन्वेस्ट करा और हमने फर्नीचर यूज़ कर लिया है, सो वी आर नॉट कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर गुड जो हमने खरीदा है इन अ डे, हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वी विल कंज्यूम दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट यूज ऑफ फोन वी कैन जनरेट सम अदर इनकम ऑल्सो, या अगर हम लैपटॉप सपोज बाय कर रहे हैं तो हमने आज ही इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, उस गुड को हमने परचेज आज कर लिया, मगर हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं, तो कंज्यूम करने का मतलब सिर्फ खाना ही नहीं होता, कंज्यूम करने का मतलब इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर ईटिंग समथिंग देन ओनली वी आर कंज्यूमिंग, जो भी नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जो हमने खरीदा है उसका जो नेचर है उसको उस फॉर्म में यूज करना इज इट्स कंजम्पशन, मतलब अगर मैं मोबाइल को यूज कर रही हूँ तो मैं मोबाइल को कंज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि उसका नेचर ऑफ उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, मोबाइल को यूज करना है, हमें उसको खाना नहीं है, सो एनीथिंग विच वी आर बाइंग एंड वी विल नॉट कंज्यूम इट टुडे ओनली बट वी विल कंज्यूम इट इन फ्यूचर। अब आज हमने फोन खरीदा है तो हम उसको मे बी आज से स्टार्ट कर सकते हैं कंज्यूम करना, उसको यूज करना, बट वी विल नॉट एंड इट बाय टुडे ओनली, we will be using it for a longer period of time for future. Understanding now what is an investment? So investment is any purchase of good that is not consumed today, आज हमने उसको कंज्यूम नहीं करा मगर हम उसको यूज करने वाले हैं फ्यूचर में किसी भी तरह से वेल्थ क्रिएट करने के लिए। इकोनॉमिक्स में तो हम इसको यही बोलेंगे कि हम फ्यूचर में इससे कुछ यूज करने वाले हैं, पैसा आने वाला है हमें, तब हम उसको मानते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उससे हमें कोई रिटर्न मिलने वाला है का मतलब है हमें उससे कुछ इनकम होने वाली है, इंटरेस्ट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। गॉट इट? इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एन इन्वेस्टमेंट। जब भी हम कहीं पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप करोगे, मैं करूँगी, या कोई भी गवर्नमेंट भी करती है, अगर किसी भी चीज़ में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन लॉट मेनी प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी एक सपोज दिल्ली मेट्रो का एक प्रोजेक्ट था जो कि पहले वाली गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट पावर में थी, उसने इन्वेस्टमेंट किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, ये सोच के कि आने वाले कई सालों तक हमारे सिटीजन्स को या कंट्री को बहुत इससे बेनिफिट होने वाला है, प्रॉफिट अर्न करने वाला है, यानी कि उन्होंने बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन वो मेट्रो जो है वो उसका कंजम्पशन कैसे हो रहा है, आज हो रहा है, 10 साल के बाद हो रहा है, 20 साल के बाद तक हो रहा है, आगे 50 साल तक होता रहेगा, और उससे वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, राइट? प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे हैं? उससे कुछ इनकम हो रही है, टिकट्स बिकते हैं या वट एवर, पीपल आर यूजिंग इट, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी हो रही है। सो दैट इज व्हाट इट इज कि हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका एनालिसिस करना, और एनालिसिस क्या प्रोसेस हुआ, ये इवेल्युएट करना कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होगा और रिस्क फैक्टर कम होगा, रिस्क फैक्टर कम होगा, इस चीज को के प्रोसेस को हम एनालिसिस कहते हैं। हमें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एनालाइज जरूर करना चाहिए, सो दैट हमें फ्यूचर में प्रॉफिट ही हो और लॉस नहीं हो।
ठीक है. So in economics, whenever we are making any investment analysis or any investment decision, we will do analysis. और analysis में हम ये चेक करेंगे कि हमें investment में profitability हो रही है, तभी वो investment right fit है हमारे लिए, good fit है, otherwise हम उसमें investment नहीं कर सकते. Now coming to capital budgeting, what is capital budgeting? This particular word is consisting of two words. One is capital, one is budgeting. Capital क्या होता है? Budgeting, budget क्या होता है? Capital is any fund, okay, any fund in the form of money which is being collected from the market, जो और उससे कंपनी अपना या इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो अपना उससे जो भी है परचेज सेल सब कुछ कर रही है. ओके. बजट का क्या मतलब होता है? बजटिंग, गवर्नमेंट बजट्स भी पास करती है, इट डज एवरीथिंग, राइट. तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? हमें बजट करना पड़ता है. बजट का मतलब होता है कि हमने पहले ही कोई डिसीजन लेने से पहले किसी भी चीज के लिए एक अमाउंट ऑफ फंड हमने प्रोक्योर कर लिया कि हमें पता है कि इस चीज को करने के लिए इतना पैसा टेंटेटिवली लगेगा. एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट तो जब हम काम करेंगे तब पता चलेगा लगेगा कितना लगेगा, एग्जैक्टली नहीं लगेगा. तो बहुत ही रूटीन लाइफ का एग्जांपल मैं फिर से फोन का लेती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो हम सबसे पहले, अगर आप अपने फ्रेंड से भी पूछते हैं कि मुझे फोन लेना है तो बताना कि कौन सा फोन अच्छा है, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन होगा तेरा बजट क्या है, what is your budget. So मतलब there is some amount of money which you have thought कि मेरा ये इतना अमाउंट मैं केपेबल हूँ इसको इन्वेस्ट करने में, इस पर्टिकुलर चीज में, कोई भी गुड या सर्विस को परचेज करने में, अक्वायर करने में मेरा ये बजट है, मैं इससे ज्यादा नहीं देना चाहता हूँ. अब वो बजट हम ऐसे ही कुछ भी इमेजिनरी अमाउंट नहीं रखते हैं. बजट के लिए हम कुछ ना कुछ एनालिसिस जरूर करते हैं कि अगर आप स्मार्ट फोन ले रहे हैं तो आप अपना बजट बिल्कुल भी किसी को ये नहीं बताएंगे कि मेरा बजट 3,000 रुपए है. 3,000 रुपए में आपको कोई स्मार्टफोन का ऑप्शन कोई बताएगा ही नहीं, ऑब्वियसली. ठीक है. देन फिर वो छोटे वाले फोन्स का बजट है, इसका मतलब आपका 2-3,000 में हमें वो फोन मिलेंगे. सो बजटिंग अगर हम बोल रहे हैं तो देन वी विल हैव टू सी कि ठीक है, स्मार्टफोन स्टार्ट हो जाते हैं 10,000 रुपये से, तो मेरा बजट 10,000 का है या 15,000 का है या 50,000 का भी है, या फोन से 2 लाख रुपए तक के आते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 टू 2 लाख, राइट. तो हमारा बजट कितना है वो हम डिसाइड करेंगे. अब उस बजट के हिसाब से जो हमें डिवाइस मिलेगा उसमें हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. मे बी कुछ फंक्शंस के लिए कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मैं सोचूंगी कि मेरे लिए ये फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ये वाला फोन ना लूं, मैं इस फोन को लूं जिसमें ये फीचर्स है, मेरा काम इससे चल जाएगा, राइट. तो बजटिंग इज समथिंग विच वी फिक्स एज द कॉस्ट टू बाय एनी और प्रोक्योर एनीथिंग. तो कैपिटल बजटिंग क्या हुआ? कैपिटल को इन्वेस्ट कर, एक्वायर और इन्वेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं. व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? इन टोटल इन कंबाइनली इज डिफाइंड एज किसी भी फर्म का एक फॉर्मल प्रोसेस जो हम एक्वायर करने में या उस कैपिटल को जब हम एक्वायर कर लेंगे उसको फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस हमारा लगेगा हम उसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं. कि अगर हमें किसी भी जैसे हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस फॉर एग्जांपल है हमारे पास कि हमने कैपिटल लेना है मे बी शेयर से या जिससे भी हमें कैपिटल रेज करना है या बैंक से लोन लेके हमें कैपिटल रेज करना है, तो उसको एक्वायर करने का कुछ कॉस्ट भी होगा. तो वो कॉस्ट कितना होगा, हम क्या उस कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं, हमारा बजट उस कॉस्ट को बेयर करने का कितना है, प्लस वो पैसा आने के बाद हम उस कैपिटल को लगाने कहाँ वाले हैं. ठीक है, हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है फॉर एग्जांपल, या एक प्रोजेक्ट ही स्टार्ट करना था फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, तो उसके लिए उन्होंने ये सोच लिया कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए या 500 करोड़ रुपए चाहिए. अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये तो छोटा अमाउंट ही है उसके लिए. और वो हमें पैसा कहाँ से लेना है, क्या हम सिटीजन्स की टैक्सेस से वो पैसा जो हमारा अपने पास गवर्नमेंट के पास सेव रहता है उस पैसे में से निकालना है, या हमें बैंक से लोन लेना है और हम बैंक को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट करके पे करते रहें और उस पैसे से हमें आगे इन्वेस्ट करना है. और इन्वेस्टमेंट का मतलब वो एक तो पैसा आ गया, उस पैसे का हमें कुछ मिनिमम कॉस्ट भी देते रहना है जहाँ से हमने लिया है, और उस पैसे को आगे हम कैसे इन्वेस्ट करें कि जितना हमें उसका कॉस्ट देना है वो प्लस अपना प्रॉफिट भी निकाल लें.
तो या तो हम कहीं पर कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं लैंड परचेज नहीं करते हैं, शुरू में अपना ऑफिस स्टार्ट करते हैं तो रेंट पर लेकर स्टार्ट करते हैं, या हम लोग अपना घर भी अगर देखें तो कुछ लोग एकदम से घर खरीद कर नहीं रहते हैं। सो समटाइम्स वी जस्ट थिंक कि हमारा बजट उतना होता ही नहीं, तो हम किराए पर लेकर घर रहते हैं, कुछ साल तक हम किराए पर रेंट पर रहते हैं, एंड देन वी प्लान टू whenever we have ample of the savings we plan to buy something। तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस या इकोनॉमी किस मतलब स्टेज पर है कि वेदर दे कैन बाय इट और दे हैव टू एक्चुअली रेंट इट आउट टू प्रोक्योर समथिंग। ठीक है, सो कैपिटल बजटिंग इज डिफाइंड एज द फर्म्स और एनी इकोनॉमीज एक्विजिशन प्रोसेस एंड इन्वेस्टमेंट इन दैट कैपिटल बजटिंग। इट इन्वॉल्व्स फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इट्स करंट फंड फॉर एडिशन करंट फंड्स जो उसके पास है उसको इस तरह से इन्वेस्ट करे कि एडिशन हो उस फंड्स में, लॉसेस नहीं हो। कहीं पर हमने वो 10 करोड़ रुपए अपना इन्वेस्ट किया तो वो 10 करोड़ आगे बढ़ेगा, एडिशन हो उसमें, कम नहीं हो। ठीक है, डिस्पोजिशन मॉडिफिकेशन रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। फॉर एग्जांपल एक किसी भी कंपनी में अगर कोई फिक्स एसेट, पहली चीज तो है कि हम उसको खरीदें, अगर हमारे पास कोई फिक्स एसेट नहीं है, हमारे पास कोई लैंड ही नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, कुछ भी हम उसको न्यू खरीद रहे हैं तो, या अगर पुराना हो चुका है तो हम उसको रिप्लेस कराएं या कुछ मॉडिफाई कराएं, या नए पुराने वालों को बेचकर नया विद न्यू टेक्नोलॉजी हम कुछ मशीनरीज या फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं। ये सारी चीजों को मिलाकर एज अ कंबाइंड वी विल कॉल एज कैपिटल बजट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जब हम करते हैं फिक्स एसेट्स में, देखो कैपिटल बजटिंग जो है ये लॉन्ग टर्म में ही हम बात कर रहे हैं। जब भी कभी हम कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे तो हम इसका मतलब है 1-2 साल के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम 5 years एंड अबव की बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब भी हम कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं तो 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक की बातें कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं तो ऐसे कोई मशीनरीज नहीं है जो कि 1 साल के लिए खरीदी और वो डिस्पोज ऑफ हो गई, अगले साल के लिए यूज नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म तक फायदा देते हैं, लॉन्ग टर्म तक हम उसको यूज करते हैं एक कंपनी में या एक इकोनॉमी में, और तब वो हमें उसका रिटर्न भी लॉन्ग टर्म तक देते रहते हैं। बेनिफिट्स derived in future which spreads over number of years। मतलब बेनिफिट, और इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट जो होता है, कोर्स हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत हमने एनालिसिस कर लिया है प्रॉपर, तब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें बेनिफिट भी होगा। तो बेनिफिट हमें जो होगा वो फ्यूचर में होगा और काफी लॉन्ग टाइम तक होता रहेगा, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन अगर ये डिसीजन हमने गलत ले लिया, ये डिसीजन कैपिटल बजटिंग का हमने रैशनली नहीं लिया, एनालिसिस कर कर नहीं लिया, तो जो लॉस होने वाला है वो भी फिर लॉन्ग टर्म ओवर द ईयर ऑफ टाइम, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होता रहेगा। सो कैपिटल बजटिंग हैज टू बी डन वेरी कॉशियसली। It is the planning process used to determine whether an organization's long-term investments such as new machinery, replacement machinery, new plant कोई start करना है, कोई नया product का production करना है, research development किसी project के लिए करना है, these all are worth the funding of cash through the firm's capitalization structure। पैसा कहाँ से आएगा इन सब चीजों के लिए? कैपिटल जो हमने रेज किया हुआ है मार्केट से, और जो हमारे पास पैसा है, हमने जो मार्केट से पैसा उठाया हुआ है या बैंक से पैसा उठाया हो या कहीं से भी ना उठाया हो, हमारे पास खुद अपना एक था कुछ सेविंग जिससे कि कंपनी स्टार्ट हुई या हमने कुछ भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो उस पर्टिकुलर पैसे को हमने ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना, इसके हम बहुत रैशनली सोचें कि हमें नई मशीनरी लेनी तो बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या ऐसा तो नहीं है कि बेनिफिट होगा और जितने की मशीनरी उससे कम का बेनिफिट होगा, ये भी नहीं, ये भी सब कुछ में एनालाइज करना है। हम 10 करोड़ रुपए एक मशीनरी में लगा दें, जैसे कि हॉस्पिटल्स अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो बहुत सारी आजकल इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज आ गई कि छोटी छोटी जो बड़े बड़े टेस्ट पहले हुआ करते थे वो मशीनरी से बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिजल्ट हमें अपनी रिपोर्ट्स मिल जाया करती है। तो क्या उस हॉस्पिटल को वो मशीनरी खरीदने से पहले उसने ऑब्वियसली एनालिसिस किया होगा कि ये मशीनरी एक दिन में कितने टेस्ट, कितनी रिपोर्ट्स कितने टाइम में दे पाएगी और उसका क्या बेनिफिट हो पाएगा? क्या आज के टाइम में उस पर्टिकुलर टेस्ट को करने के लिए लोग काम कर रहे हैं, मैन पावर लग रहा है, उसका क्या कॉस्ट है? मशीनरी 10 करोड़ की है तो कितने साल चलेगी? एक मशीनरी 10 साल चल जाएगी तो ऑन एन एवरेज पर ईयर का कॉस्ट उसका कितना आया? क्या उससे ज्यादा हमें बेनिफिट होगा टेस्ट करके उस पर्टिकुलर मशीनरी से तो हम बोलें, अदरवाइज हम ना लें। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं हम, और फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग
for making any financial decision in the company or investing in any goods or service of the organization or in any respective economy, so that we can have the future proposed का मतलब future में हमें benefits जो हो रहे हैं उस चीज के हम ये assume कर रहे हैं. Sorry, कैपिटल बजटिंग के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स लाइक व्हाट आर ऑल दी यू कैन से स्कोप जहाँ पर अप्लाई होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं जिससे कैपिटल बजटिंग determine हो रहा है, which is potentially large anticipated benefits. We assume and we think that whenever we are doing any capital budgeting, जो भी कंपनी का पैसा है या जो भी इकोनॉमी का पैसा है, हम ये भी हम एज एन इकोनॉमी अज्यूम करके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं पर भी कुछ भी पैसा लगा रही है. जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट ने लास्ट 2 लाख करोड़ रुपीस का एक बजट दिया था ना कि हम इन लोगों को इन पर्टिकुलर जो लोग भी इससे कोरोना से अफेक्टेड हैं तो हम उनकी हेल्प के लिए लगाएंगे या हम यहाँ पर उनके लिए कुछ करेंगे या हम उनको उनके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करवाएंगे. तो उन्होंने एक बजट कर लिया कि इतना पैसा हम इतने लोगों को इस फॉर्म में देंगे. उसका कुछ पैरामीटर डिसाइड कर लिया कि जो लोग गरीब है उनको देंगे या जो लोग के पास घर नहीं है उनको देंगे या जो लोग पास खाने के लिए उनको देंगे, व्हाटएवर. तो क्या होता है कि पहला चीज है कि एंटिसिपेटेड लार्ज बेनिफिट्स होने वाले हैं. हम ये समझते हैं कि एक तो अच्छा अमाउंट ऑफ बेनिफिट होगा और बहुत लॉन्ग टर्म तक होगा. रिस्क ऑफ कोर्स जब लॉन्ग टाइम थर्ड इज लॉन्ग पीरियड टाइम. सेकंड इज रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ रिस्क तो ऑफ कोर्स रहेगा ही क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं. इसमें हमने कोई भी मशीनरी खरीद ली है, फॉर एग्जांपल हमने आज सोचकर खरीदा है कि 10 साल तक की मशीनरी को हम यूज करने वाले हैं, इसकी लाइफ टाइम है भी इतनी, गारंटी हमें पेपर पे दे रहा है वो जो पर्सन हमें मशीनरी बेच रहा है कि 10 साल की मशीनरी को कुछ होता नहीं तुम यूज कर सकते हो चीज़. बट क्या पता वो इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे रहा कि मार्केट में इससे बेटर मशीन 10 ईयर्स से पहले नहीं आएंगी. क्या पता इससे बेटर 5 साल बाद इससे सस्ती मशीन इससे बेटर परफॉर्मेंस के साथ आ जाए. तो हाई डिग्री ऑफ रिस्क भी है. रिस्क इसीलिए है क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में काम करने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म में क्या पता उस मशीनरी की जरूरत आगे हमें पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी. या सपोज हमने कहीं लैंड में इन्वेस्ट करा तो क्या पता हमें लॉन्ग टर्म के बाद 5 साल बाद 10 साल बाद वो लैंड का वैल्यू तो कम नहीं हो जाएगा, या यहाँ वहाँ पर जहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया है उस लैंड की हमें ऐसा तो नहीं कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या हम वहाँ पर फैक्ट्री डाल ही नहीं पाएंगे, या हमें परमिशन ही नहीं मिलेंगे, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी चेंज रहेगी कि हम वहाँ पर वो काम कर ही नहीं पाएंगे. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि अगर गवर्नमेंट एकदम से डिसाइड कर देती है कि इस जगह पर हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे. अभी दिल्ली में हो गया था, फैक्ट्री सब बंद हो जाएंगी. तो हाई डिग्री ऑफ रिस्क था. ये किसी ने थोड़ी सोचा होगा उस टाइम पे फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि कभी दिल्ली गवर्नमेंट हमें ये भी कहेगी कि अभी कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी कुछ टाइम तक, जब यहाँ पर पॉल्यूशन बीच में बहुत होने लगा था. दिल्ली में तो ऐसा डिसीजन लिया था ना गवर्नमेंट ने. तो इकोनॉमी में हमारे पास हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ पता नहीं है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क है. हमें नहीं पता कि क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या वेदर में चेंजेस आएंगे, या क्या कोई ऐसा नेचुरल कलामिटी तो नहीं आ जाएगा, या कोई ऐसा पेंडेमिक तो नहीं आ जाएगा, कुछ भी. सो हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बात करें. ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड रिलेटिवली होता है बिटवीन द इनिशियल आउटले एंड द एंटिसिपेटेड रिटर्न. आउटले का मतलब जो हमने बाहर पैसा निकाल दिया, यानी कि हम पैसा निकाल ही रहे हैं ना अपने सेविंग से या अपने कैपिटल से. अगर हम कुछ बाय कर रहे हैं तो हमने कुछ भी बाय करा है, फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ लैंड हमने बाय करा है जहाँ पर हम सोच रहे थे कि हम नया ऑफिस बनाएंगे या हमने एक नई फैक्ट्री डालेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. तो हमने पैसा तो निकाल दिया, इनिशियल आउटले हमने पैसा निकाल दिया, लैंड हमें आज मिल गया, तो क्या कल से ही वो लैंड हमें पैसा देना शुरू कर देगी? नहीं, बेनिफिट हमें देना शुरू कर देगी. एंड कुछ भी रिटर्न जो हम सोच रहे हैं कि एंटिसिपेटेड रिटर्न हमको फ्यूचर में मिलेंगे, क्या वो हमें नेक्स्ट वेरी डे से मिलेगा? नहीं. शायद हमको उस पर और कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो, शायद हमें उस पर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तो तैयार करना ही पड़ेगा जहाँ पर लोग आकर बैठ के काम कर सकें, कंफर्टेबली काम कर सकें, या एटलीस्ट अगर हम फैक्ट्री के लेवल पर वो बाय करें तो फैक्ट्री डाल सकें, मशीनरीज ला सकें, वर्कर्स को अपॉइंट करके वर्कर्स को काम पर लाकर बिठा सकें प्रॉपर फॉर्म में कि हाँ वो काम जब स्टार्ट हो जाए इस साल, इस काम में शायद 1 साल 2 साल और भी लग सकता है, उसके बाद शायद हमें वो बेनिफिट देना स्टार्ट करे. बट और शायद वाली चीज नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी आर डूइंग एनालिसिस बिफोर वी आर पुटिंग मनी इन एनीथिंग. कुछ भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कहीं पर भी डाल रहे हैं तो हमने प्रॉपर पहले एनालिसिस तो कर ही लिया कि हाँ ठीक है इतने का लैंड आएगा, इतने की मशीनरी आएगी, इतना पर मंथ के लिए हमें कॉस्ट वर्कर्स को भी देना पड़ेगा, सैलरी वेजेस वगैरह.
इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, इतने की मशीनरीज आएंगी, उन मशीन्स को चलाने के लिए भी कुछ बिजली का इलेक्ट्रिक कुछ बिल आएगा, वो सारी कॉस्ट हमने ऑब्वियसली बजट में पहले ही रख लिया है कि इतना अप्रॉक्स बिल आया करेगा, इतना अप्रॉक्स हमें पानी का खर्चा देना होगा या वट एवर एक्सपेंस। तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इसमें होते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड इन्वॉल्व है ही। जब मैंने आपको पहले बता दिया, कैपिटल बजटिंग व्हेन वी आर स्टडिंग इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, व्हेन वी आर स्टडिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज फॉर शॉर्ट टर्म। वर्किंग कैपिटल रूटीन एक्टिविटीज के लिए होता है, डे-टू-डे एक्टिविटीज के लिए होता है। इरिवर्सिबल इन नेचर भी होता है कैपिटल बजटिंग। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक डिफिकल्टी यही है कि हमने जो काम करना है, जो एनालिसिस करना है, वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले करना है, उसके बाद नहीं हो सकता कुछ भी। एक बार मशीनरी खरीद ली, आपने पैसा दे दिया, अब आप दोबारा वो जो सेलर है आपसे वो आपको पैसा वापस नहीं करेगा, अपनी मशीन को वापस नहीं लेगा। irreversible मतलब समझ रहे हैं, दिस इज irreversible in nature that wherever we have invested the money it is not going to come back any sooner, तो नहीं आएगा। ठीक है, कैपिटल बजटिंग की हमको जरूरत क्यों पड़ रही है? व्हाट इज द नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग? टू इवन स्टडी, टू इवन टेक इट इनटू कंसिडरेशन इन इकोनॉमिक्स। हमें कंट्री चला रहे हैं तो हमें कैपिटल बजटिंग की क्या जरूरत है? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको कैपिटल बजटिंग पढ़ने की जरूरत है, करने की जरूरत है? डू वी रियली थिंक? Yes. Why? Because एक तो लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब पैसा कहीं पर हम अपना थोड़ा सा भी पैसा पर्सनल भी अगर हम थोड़ा सा पैसा कहीं पर लगाते हैं तो हम 4 बार सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, 4 लोगों से भी पूछते हैं, उनकी भी डिसीजन उनका भी लेते हैं, राय लेते हैं कि देखना मैं ऐसा सोच रहा हूँ ये फ़ोन लेने का, ये ठीक है कि नहीं, इसका कैसा परफॉर्मेंस है। हम रिव्यूज़ पढ़ते हैं, आजकल कुछ भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से पहले हम पहले जो लोग ले चुके हैं उनके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, राइट? तो कैपिटल बजटिंग की नीड क्यों है? एक तो इसलिए कि लार्ज इन्वेस्टमेंट है, जो हमने चीज़ें भी पढ़ी हैं, इसीलिए इनकी ज़रूरत है। लार्ज इन्वेस्टमेंट, बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली सोच समझ के लगाना चाहिए। इरिवर्सिबल नेचर है इसका कि पैसा एक बार लगा दिया तो वापस नहीं आएगा, इसीलिए भी ज़रूरत है कि हम बजटिंग प्रॉपर तरीके से करें। डिफ़िकल्टीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ पे करना है, कितना करना है, कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट प्रॉपर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या वही रहेगा फ्यूचर पॉइंट इन टाइम पे? आज जो कॉस्ट आ रहा है क्या 10 साल बाद भी वही रहेगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो उसको चेंज नहीं कर देगा और लॉस ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हम मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइम पे हमें आती हैं। तो हमें कैपिटल बजटिंग में ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये हैं, इसी वजह से कैपिटल बजटिंग करने की भी ज़रूरत है कि हम डिसीजन प्रॉपर लें जहाँ पर भी पैसा लगा है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्रॉफिट हमारा लॉन्ग टर्म में हैम्पर कर सकता है अगर कैपिटल बजटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया। ऐसे ही कहते हैं ना, अंधाधुन पैसे क्यों बहा रहे हो, ब्लाइंडली यू आर स्पेंडिंग योर मनी ब्लाइंडली। बोलते हैं ना, पेरेंट्स भी बोलते हैं दैट यू स्पेंड द मनी विदाउट उसको कॉज जो उसका बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करे बिना हम कुछ भी खरीद लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर आज हमने गलत डिसीजन ले लिया तो 10 साल तक भुगतते ही रहेंगे उसको एज अ लॉस। सो प्रॉफिट शुड बी देयर, एंड प्रॉफिट शुड बी नॉट जस्ट दैट प्रॉफिट कि हमारी सिर्फ कॉस्ट ही निकल रही है तो फिर हमें काम करने का कोई फायदा नहीं है। कॉस्ट और जो रेवेन्यू आ रहा है अगर वो बराबर है तो प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। टू अवॉइड ओवर इन्वेस्टमेंट एंड अंडर इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल बजटिंग इसलिए भी करना इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ओवर नहीं कर दें या अंडर नहीं कर दें। जितना पैसा हमारे पास है उससे ज़्यादा का सामान नहीं खरीद लें, या अंडर इन्वेस्टमेंट का मतलब जो जितना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है जिससे हम अर्न कर सकते हैं हम उसको कम में ना इन्वेस्ट करें। मतलब कुछ पैसा हमारे पास आइडल पड़ा, फॉर एग्जाम्पल अंडर इन्वेस्टमेंट में क्या मतलब है, मेरे पास 10,000 रुपीज सपोज इस मंथ में एक्स्ट्रा पड़े हैं जो कि मेरे कंजम्पशन के सारा कंज्यूम करने के बाद एक्स्ट्रा है विच आई कैन सेव, और मैं उसको घर पे रखा हुआ है, 10,000 रुपये को मैंने घर में रखा हुआ है, राइट। फिर मैंने सोचा कि ठीक है 10,000 की जगह मैं 5,000 बैंक पे रख देती हूँ, 5,000 मैं अपने पास रख देती हूँ जो मेरे पास रखा है। अब वो जो मनी है वो दैट इज अंडर इन्वेस्टमेंट कि 5,000 तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया अच्छी जगह पे, लेकिन जो 5,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जब मुझे पता है कि उसका बिल्कुल मुझे नीड नहीं है, सो आई शुड नॉट बी अंडर इन्वेस्टिंग बट इन्वेस्टिंग इट इन दी राइट मैनर। और ओवर भी नहीं करना। ओवर का मतलब कि मेरे पास 10,000 रुपया ही था सेव करने के लिए एक्स्ट्रा, या किसी इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ रुपया ही पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास, उन्होंने इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ से कर दिया ये सोच के कि 2,000 करोड़ हम कहीं और से ले लेंगे, और फ्यूचर में वो नहीं आया, फिर लॉस हो गया ना। सो कैपिटल बजटिंग ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड करना कि ना हो सके ओवर इन्वेस्टमेंट और अंडर इन्वेस्टमेंट।
अगर आप अपने सिलेबस को रेफर करेंगे, मैं बार बार आपको सिलेबस से रेफर करके इसलिए बताना चाहती हूँ सो दैट यू कैन एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पर हैं, वेयर वी आर एंड व्हाट टॉपिक वी आर एक्चुअली कंसीडरिंग। और जो सिलेबस में कुछ भी चीज़ मेंशन है, फॉर एग्जांपल ARR मेंशन है, तो सिलेबस में सिर्फ ARR मेंशन है। अब आप उसको एज अ सेपरेट टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, यू विल ऑब्वियसली हैव टू कोरिलेटेड विद द मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। अगर आपको सिर्फ ARR का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो आप सिर्फ उसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यू विल स्टार्ट इट बाय एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं। ऑफ कोर्स ARR को आप बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके और डिटेल में समझाएंगे, बट मेथड्स ऑफ कैपिटल, ये वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग है, ये भी हमें उसको अपने आंसर में लेकर आना है। सो व्हाई आई ऑलवेज टेल यू व्हेनेवर आई एम टेकिंग एनी कंडक्टिंग एनी टॉपिक, आई ऑलवेज टेल यू टू रेफर योर सिलेबस ऑल्सो। उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है ARR मेथड है या PI लिखा हुआ है, सो व्हाट इज दैट PI, यू विल गेट कंफ्यूज लेटर ऑन। अगर आप उसको अभी से कोरिलेट कर लेंगे तो लेटर ऑन व्हेन यू विल बी मेकिंग योर नोट्स गेटिंग रेडी विच यू, या पढ़ेंगे भी आगे या रिवाइज भी करेंगे, तो आपको पता होगा अच्छा PI इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड which comes under कैपिटल बजटिंग। तो PI का अलग से मैं आपको कोई नोट नहीं देने वाली हूँ, बट इट विल शो एज अ सेपरेट, यू कैन से टॉपिक इन द सिलेबस, बट उसका कोई अलग से PI आपको नोट नहीं मिलेगा। वेयर यू विल फाइंड इट अंडर कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग हमें समझ में आ गया ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें समझ आ गया, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हमको समझ आ गया है, और कैपिटल बजटिंग हमने ऑलरेडी बता दिया कि हम लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स 5 years एंड अबव, इट इज नॉट इवन 5 years, लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज नियरली 10 years एंड अबव। जो 5 to 6 years 7 years के ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, दोज आर मिड टर्म प्रोजेक्ट्स, जो जनरली हम इकोनॉमी में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम शॉर्ट और लॉन्ग में ही बात करते हैं। तो 5 years एंड अबव हम इसलिए बोल देते हैं, बट जनरली शॉर्ट टर्म इज फॉर 1 year मैक्सिमम, और उसको अगर बहुत ज़्यादा भी है तो वो मैक्सिमम, वो बहुत ज़्यादा अगर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सो इट विल बी फ्रॉम 1 to 2 years, and then from 3 to 6 years could be mid, and then over and above that would be long term. So capital budgeting is always for long term. I'm sorry. कैपिटल बजटिंग को करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, देयर आर फ्यू मेथड्स हैं, या इनको हम टेक्निक्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में टेक्निक्स भी आ सकता है आपको, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, यू कैन पुट इट इन दिस वे ओनली। आप इसको इस तरह से डायग्रामेटिकली आपको आंसर्स करने ही है बच्चों। कुछ भी आंसर आपको आ रहा है ना, कुछ भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, आंसर आपको अगर उसको अपना उसमें डालना है, एंड देन व्हाटएवर असाइनमेंट यू गाइस विल बी डूइंग, ट्राई टू मेक इट मोर डायग्रामेटिकली। आई वुड वांट टू सी कि आपका कैसा प्रेजेंटेशन रहेगा कि जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करेंगे अपने आंसर शीट में इन योर एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी YMCA एग्जाम्स में कैसे आप उसको डालेंगे, मैं वो देखना चाहूँगी आपका, सो दैट आई कैन टेल यू गाइस कि क्या आपसे मुझे देखने मिला है और क्या कहाँ पर कमी है और आपको क्या करना है काम। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स मैं भी नहीं डाल रही हूँ इसमें, बट यू कैन ऑलवेज पुट योर पॉइंट्स व्हाटएवर यू आर पुटिंग इन, उसको आप डायग्रामेटिकली फॉर्म में एक बार डालना ही है आपको। एक क्वेश्चन में कम से कम 1 या 2 डायग्राम्स आप जरूर बना लीजिएगा, चाहे इसको इस फॉर्म में बनाएं, ट्री फॉर्म में बना दें, या फिर इसको अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के, कोई आप बता रहे हैं फीचर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो फीचर्स आप पॉइंट वाइज तो एक्सप्लेन करेंगे ही, उससे बेटर होगा उससे पहले आप इसको इस फॉर्म में सारे फीचर्स को अगर डायग्रामेटिकली बना देंगे, तो देन एग्जामिनर विल सी ओनली दैट डायग्राम एंड वुड बी एबल टू जज कि आपको कितना नॉलेज है। एक्सप्लेनेशन कैन बी देयर लेटर ऑन पॉइंट वाइज, एक के बाद एक, बट आप डायग्राम को प्लीज फोकस अपना करिए। आंसर शीट्स में आपको कोशिश करिए कि हर आंसर में कम से कम 2 डायग्राम्स आप जरूर बना दें, कुछ भी आप जो भी डाल रहे हैं उसको इस फॉर्म में डालने के लिए, सो दैट बिकॉज एग्जामिनर विल ऑल्सो नॉट हैव द टाइम टू रीड ईच वर्ड ऑफ योर आंसर, बट ही वुड फोकस ऑन द मोर पिक्टोरियल थिंग्स और द डायग्रामेटिक थिंग्स। ठीक है, तो मेथड और टेक्निक्स अब हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं। कैपिटल बजटिंग के क्या हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और मॉडर्न मेथड्स हैं। ये IRR और ये सब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये मैंने आपको एक और पिछले टॉपिक में भी थोड़ा सा बताया है, इफ यू रिमेम्बर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा, बट बिकॉज हम इस पर्टिकुलर मेथड्स को डिटेल में सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, तो यहाँ पर अब मैं आपको उसको साइड्स वाइज बताऊंगी एंड मेथड वाइज बताऊंगी। ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास 2 ही मेथड हैं,
पे बैक मेथड, इसको पीबीपी भी कहा जाता है, पीबीपी ही शायद मेंशन होगा आपके सिलेबस में, आई एम नॉट श्योर, देख लीजिएगा। पे बैक मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। ARR इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये दो मेथड्स हैं जो ट्रेडिशनल कहलाए जाते हैं, ये पुराने मेथड्स हैं, और हमें अपनी नेचर ऑफ जो हमारा इकोनॉमी है या नेचर ऑफ हमारा इंडस्ट्री है जिसमें हम, जहाँ पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, वो हमें ये देखना है कि कौन सा मेथड हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिशियल एंड इजी टू अप्लाई भी है। जैसे हो सकता है कि IRR कोई एक फॉर्मूले से या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला गिवन है, बट वो मैथमेटिकल फॉर्मूले के लिए जो हमें चाहिए चीज़ें वो हमारी इंडस्ट्री में डिराइव ही नहीं हो सकती हैं, तो हम उस पर्टिकुलर मेथड को फिर फॉलो नहीं करें। हम कौन सा इम्प्लीमेंट करें जो हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हमारी इंडस्ट्री के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, या इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमी तो हमारी इकोनॉमी के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है टू बी अप्लाइड फॉर। वी कैन नॉट कंसिडर इंडिया एंड US एज दी सेम इकोनॉमीज, हैं तो दोनों कंट्रीज ही, वहाँ पर भी सिटीजन हैं, यहाँ पर भी सिटीजन हैं, राइट, बट बोथ इकोनॉमीज आर नॉट सेम। सो वी विल हैव टू सी कि हमारी कंट्री में कैसे लोग ज्यादा हैं, हमें उनको फोकस करना है और उनके हिसाब से पॉलिसी होंगे। हम ये नहीं कर सकते कि US का लॉ हम इंडिया में फॉलो करने लग जाएं, या US की जो पॉलिसीज हैं हम उसको बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करके हम इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि हम भी US बन जाएंगे। नो, the quality of people or the citizens or Indian economy, या हमारी क्या मतलब हमारी क्या इम्पोर्टेंस है। Who is Akhilesh? What is this problem? Give me a minute. Sorry. So, Akhilesh, I can see you, beta. Don't send me this special screenshot about your attendance. And focus on the topic first. आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको समझा रही हूँ अभी? आप in the middle of the lecture you are sending me the screenshot of your attendance. I'm going to click the attendance. Give me a moment, guys. Twenty-seven participants today. Okay, so there are just 2 minutes left in the meeting now, and I have to give attendance. So I'll just give you the overview of these methods to you guys, and then we will take up the queries and then finish it up. So traditional methods are about two, ARR and PBP, and discounted cash flows methods are also called modern methods, जो new techniques हैं, वो उसमें 3 methods हैं: net present value (NPV), PI is profitability index, and IRR is internal rate of return. ये मेथड्स वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, और क्या किस किस का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज आल्सो, और वन बाय वन हम लोग डिटेल में इसको एक मे बी इलस्ट्रेशन के साथ भी अगर कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो, सो दैट यू कैन put some figures in the mathematical formula and show that in your exams that way. आप लोगों को आपने वो डॉक्यूमेंट देख लिया है असाइनमेंट वाला, कुछ उसमें इश्यूज हैं तो मुझे बताइए। There's just 1 minute left. I will continue from payback period method from tomorrow from the next class whenever we will have it. And
I'm going to just close this now. We'll discuss from the evening method tomorrow. Any questions until now? सबको सब कुछ clear है? Okay then. Bye bye. Thank you.